ये घर का लिविंग रूम है और बाहर वहाँ पर्दे के पीछे बालकनी है और ये किचन, ये खिड़की के पीछे पूरा गार्डन है और ये मेरा बेडरूम, मतलब हमारा बेडरूम। लेकिन ये सब तुम मुझे अभी क्यों दिखा रहे हो? क्यों दिखा रहा हूँ मतलब तुम्हारा घर है तो तुम्हें अपने घर के बारे में पता होना चाहिए ना सब कुछ, ताकि जाकर के कंफर्टेबली सेटल हो जाओ एकदम। और अगर कुछ बदलवाना चाहती हो स्ट्रक्चरली या पर्दे वगैरह अपहोल्स्ट्री तो बता दो। नहीं नचिकेत, मुझे कुछ नहीं बदलना है। मेरे लिए तो सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि मेरा घर और मेरा परिवार मुझे वापस मिल रहे हैं। That's enough। नचिकेत, इस घर में स्विमिंग पूल भी है? तुमने मुझे ये नहीं दिखाया। रागिनी, वहाँ हर घर में पूल होता है। अच्छा, और वहाँ ऐसा क्या क्या होता है जो मुझे पता नहीं है? नहीं, वहाँ और ऐसा कुछ नहीं होता जो तुम्हें पता नहीं। अच्छा, और ऐसा कुछ होगा भी नहीं, जो भी होगा तुम्हें पता होगा। अब इतना भुगत चुका हूँ और नहीं भुगतना चाहता। सुन बे, बहुत आंख मिचोली खेल ली। अब ये बता, अपने पैरों पर चलेगा या फिर हमारे कंधे पर? अच्छा है तुम्हारा डॉक्टर नील के साथ पैचअप हो रहा है। I'm happy, I'm really happy for। लेकिन ये इंडिया छोड़ के जाना मतलब it's not easy। I mean it's very difficult। देखो ना, तुम्हारा परिवार यहाँ है, मतलब रिश्तेदार यहाँ है, दोस्त यहाँ है, मैं यहाँ, और जितनी हमें तुम्हारी आदत हुई है उतनी तुम्हें भी हमारी आदत हुई है। और चलो ये सब छोड़ दो, लेकिन तुम्हारा ये जॉब, तुम्हारा करियर, इतने साल का एक्सपीरियंस, ये सब छोड़ के यूएस चले जाना। सो आज इतने सालों के बाद मेरा बिखरा हुआ परिवार फिर से एक होने जा रहा। अगर आज मैंने ये मौका खो दिया तो किस्मत शायद मुझे फिर कभी ये मौका नहीं देगी। सो मेरे बच्चे अपने माता पिता दोनों के प्यार के लिए तरस गए, दोनों के साथ रहने के लिए तरस गए। आज उन्हें उनका ये हक मिल रहा है और मैं खुश हूँ सर। एंड आई एम श्योर कि आप भी मेरे लिए खुश होंगे। हाँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी। और मैं तो हमेशा से ही तुम्हारी खुशी चाहता था, और आज तुम्हें वो मिलने जा रहा है जो तुम डिजर्व करती हो। हाउ कैन आई नॉट बी हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी। थैंक्स। अरे कब से बेल बज रहा है, कोई है कि नहीं घर में? क्या क्या मारपीट होगी तेरी किसी के साथ? क्या, किसके साथ? क्या क्या हुआ? प्लीज मुझे बचा लो, मैं बहुत बुरी फंस गया पापा। क्या क्या तू पहेलियां बुझा रहा है? फंस गया? क्या क्या? अंदर आओ, अंदर आओ। अच्छा, तो तुम दोनों ने वापस एक साथ रहने का फैसला किया है। कब, कैसे, कहाँ से शुरुआत करनी है ये तो तय नहीं किया है, लेकिन जैसे ही कुछ फाइनल हो जाता है नचिकेत खुद आकर आपसे बात करेगा। हाँ हाँ, मैं सही कर रही हूँ ना? तेरा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल तो अपने घर, अपने परिवार के लिए तरस रहा है माँ। जब से मेरी गलतफहमी दूर हुई है, ये अकेलापन मेरे लिए एक बोझ सा बन गया है। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी गृहस्थी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। बस उसे सुधारना चाहती हूँ, नचिकेत के साथ वापस एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ।
अगर मेरी बेटी का घर फिर से बस रहा है तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। बस बेटा, जो कुछ भी करे सोच समझ कर करना, क्योंकि पहला दर्द कम घाव देता है, लेकिन घाव पर लगा हुआ घाव ज्यादा दर्द देता है। तुझे पता भी नहीं है तो क्या क्या कर दिया तूने? तू जानता कैसे है उस आदमी को? मैं उसे नहीं जानता था, मैंने सिर्फ सुना था कि वो ब्याज पर पैसे देता है। मतलब जिस आदमी को तू जानता नहीं उससे तूने एक नहीं 2 बार कर्जा लिया ब्याज पर। मतलब क्या वेट कर रहा था तू? इंतजार कर रहा था कि कोई आके तुझे मारेगा फिर तू मेरे पास आएगा। पहले क्यों नहीं आया तू मेरे पास? करना पड़ेगा। कौन है ये आदमी? कौन जिससे तूने पैसे लिए? कौन है ये? क्या करता है? बहुत बड़ा आदमी है। अरे क्या बड़ा आदमी? कोई नाम तो होगा बड़े आदमी का। बाबू भाई। बाबू भाई? ये किसका नाम है बाबू भाई? माधव, उसका असली नाम माधव है पापा। माधव? बाबू भाई मतलब माधव राणे, वो गैंगस्टर? क्या समझाओ तुझे? एक गैंगस्टर के पास से तूने पैसे उठाए, ये हालत उसने तेरी की है। कितने पैसे लौटाने हैं उसे तुझे? 40 लाख। 40 लाख रुपए? देखा रहा, इस समय मेरे पास घर में 12-15 लाख रुपए से ज्यादा होंगे नहीं। जितने हैं उतने हैं, बाकी एक काम करेंगे, कल सवेरे बैंक से निकाल कर जाकर उसे दे देंगे। नहीं पापा, वो नहीं मानेगा। तो मुझे आज रात तक की डेडलाइन दी थी। सवेरे जाकर दे देंगे। तो उसको बोल कि एक रात तो वेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? पापा उसको आज ही देने पड़ेंगे पैसे, वरना वो। तू फोन लगा मेरे पास। पापा प्लीज ऐसा मत करो पापा, तू फोन लगा, तू फोन लगा। बोलो आरव। आरव नहीं, उसका पिता बोल रहा हूं। अरे डॉक्टर नचिकेत आप। चलो देर से ही सही, आपका बेटा आपके पास तो आया। मुझे कैसे जानता है? वैसे डॉक्टर आपका बेटा अच्छा लड़का है, दिल का थोड़ा चंचल है, बिजनेस की अकल भी नहीं, उम्र भी कम है। खैर अब आप उसे समझाइए, आंखों से बड़े सपने देखना और औकात से बड़े एम्बिशंस रखना इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए अब क्या बाबू भाई, मेरे बेटे को कैसे हैंडल करना मैं जानता हूँ, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। गलती हो गई उससे कि गलत आदमी से उसने पैसे लिए, फंस गया बेचारा अनजाने में। फिर छोड़िए, काम की बात करते हैं। मैं जानता हूँ आपको आरव से पैसे लेने कल सवेरे तक आपके पास पहुंच जाएंगे, और ये जो आपने हरकत की है उसके साथ, ऐसी हरकत आगे मत करना, वरना क्या? वरना वही करना पड़ेगा जो ऐसे केसेस में होता है। आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। डॉक्टर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, मुझे धमकियां पसंद नहीं, और तुमने तो मुझे धमकी दे दी, इसका इल्जाम भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। मुझसे दुश्मनी मोल लेके तुमने अच्छा नहीं किया। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके जितने पैसे बनते हैं कल सवेरे आप तक पहुंच जाएंगे। अब आप बात को आगे मत बढ़ाइए। अरे प्रॉमिस तो आपके बेटे ने भी किया था, हम आज रात ही उसको उठा लेंगे। कल पैसे लेके आओ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? हेलो हेलो, क्या बोला पापा उसने? क्या बोलेगा? क्या एक गुंडा, और क्या बोलेगा? धमकी दी, तुझे उठाने की बात कर रहा है। कोई काम, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। देख अभी तेरी मां आने वाली है, उसने तुझे यहां इस हालत में देख लिया तो पता नहीं कौन सा कहर ढा जाएगी। तो एक काम कर, आज रात को कहीं जाके छिप जा, कल सवेरे में पैसे ले जाऊंगा, उस तक सब ठीक हो जाएगा। ये ले मड़के घर की चाबी, तू जा वहां, और सुन बस में जाना, ताकि लोग होते ना बस में सेफ रहेगा। और मैं तुझे पूरा पता SMS करता हूँ, और पहुंचते ही मुझे फोन करना। पापा प्लीज, लेकिन माँ को मत बताना कुछ भी। तो रागिनी को तो बताना पड़ेगा ना बेटा, पूछेगी मुझसे कि कहाँ है तू। पापा प्लीज इस बार झूठ बोल देना, माँ नहीं बर्दाश्त कर पाएगी ये सब चीजें। और
ये सब जब ठीक हो जाएगा ना, मैं खुद बताऊंगा माँ को। पापा लेकिन प्लीज तब तक के लिए आप संभाल लीजिए। नहीं नहीं, तू खुद बताएगा ठीक है, लेकिन मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ रागिनी सहारा? मैं झूठ तो नहीं बोल सकता ना। पापा मैं ऑलरेडी माँ को बहुत बार हर्ट कर चुका हूँ और ज्यादा हर्ट होते हुए नहीं देख सकता पापा। मैं एक फेलियर हूँ और मेरा फेलियर होना माँ को बर्दाश्त नहीं होगा। पापा प्लीज, मैं कह रहा हूँ आप इस बार संभाल लो। मैं माँ को खुद बताऊंगा और जैसा आप लोग कहोगे मैं वैसे ही करूंगा पापा, लेकिन प्लीज। मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ कुछ। मैं ऐसा कह दूंगा कि तू कल तक बाहर गया है कहीं, हाँ किसी काम से, और सवेरे तो मैं पैसे दे ही दूंगा बाबू भाई को। तू चल। पापा दरवाजा मत खोलना पापा, बाबू भाई के लोग होंगे। दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। तू डर क्यों रहा? तू आ मेरे साथ, तू आ मेरे साथ। पापा कौन? मैं हूँ रागिनी। हाय। हाय। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? मैं खोला ना, मुझे लगा घर में कोई होगा, लेकिन पता नहीं नौकर चाकर भी कहीं चले गए। तुम्हें फोन भी ट्राई कर रही थी। हाँ। कहाँ है तुम्हारा फोन? मेरा फोन मेरी जेब में है। वो फोन शावर में था, मतलब मैं शावर में था तो फोन उठा नहीं सका, तैयार हो रहा था। चलो चले, लेट हो रहा है। हाँ चलो। बहुत भूख भी लगी है। आरव, तुम यहाँ इस तरह? शिल्पा शिल्पा प्लीज, मैं भी जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, मेरे पास अभी किसी सवाल का जवाब नहीं है शिल्पा। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमसे मिले बगैर, तुमसे पूछे बगैर मैं कहीं नहीं जा सकता। आरव की तुम्हारी लाइफ में क्या जगह मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी लाइफ में तुम्हारी क्या जगह मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। इसलिए मैं एक आखिरी बार अपनी किस्मत को एक मौका देना चाहता हूँ। मतलब? शिल्पा, क्या तुम मेरे साथ आओगी? ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारी हर जरूरतें पूरी करूंगा। देखो मेरे पास पैसे भी है। शिल्पा, यू विल बी हैप्पी विद मी, प्लीज कम। आरव, तुम क्या बोल रहे हो ये सब? मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तुम? इट इज वियर्ड एक्चुअली। शिल्पा, मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। आई थॉट कि मुझे एटलीस्ट एक बार तुझसे पूछना चाहिए। आई एम सॉरी। आरव, मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ। नचिकेत, आरव आज भी घर नहीं आ रहा है? मतलब वो कल रात से घर नहीं आया है और आज दिन भर मुझे फोन भी नहीं किया उसने। और अब तुम कह रहे हो कि उसने मुझे कल कहा था कि वो आकाश के घर पर रह रहा है, लेकिन आज वो एक्चुअली आकाश और साथ में काम कर रहे हैं ना, तो उनको आउट ऑफ मुंबई, पुणे के आसपास कहीं कहीं कोई माल देखने या कुछ देखने या कुछ गए हैं। पर और ये बात तो उसने तुमसे कही, मुझे एक फोन करके बोल नहीं सकता था? वो बोल रहा था मुझे कि माँ को फोन करना है, तो हो सकता है उसने तुम्हें ट्राई किया हो और वो ट्रैवल कर रहा हो, नेटवर्क लगानी हो, या क्यों इतनी चिंता कर रही हो। वो गया है काम से, मेरी जिम्मेदारी है, कल दोपहर तक लौट आएगा। नचिकेत, ये लड़का घर से जब भी बाहर जाता है ना, मुझे घबराहट सी होती है। अभी छोटा है वो नचिकेत, दुनिया की समझ नहीं है उसे, होश कम है और जोश ज्यादा। कहीं जोश में आकर कुछ गलत कर बैठा तो? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे पता है वो कहाँ है, आ जाएगा। माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिल्पा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं सब छोड़कर चला जाऊंगा। अपने लोग, अपना घर, सब छोड़कर। एक्चुअली शिल्पा, बहुत कुछ सोचा था मैंने, ये करूंगा,
वो करूंगा, खुद को प्रूव करूंगा। हर रास्ते पर गलत साबित होता रहा और आज ऐसी हालत है कि सब मिस हो गया है। आई नो पापा सब संभाल लेंगे, लेकिन उसके बाद मैं उनके सामने, माँ के सामने कभी जाने की हिम्मत नहीं कर सकूंगा। आरव, वो लोग मुझे माफ कर देंगे, लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा शिल्पा। आरव, जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि जब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि तुम मेरे साथ हो। अब मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर पाऊंगा। आरव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे रणबीर को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर वो मेरे लाइफ में नहीं आता तो मुझे तुम्हारे और तुम्हारे प्यार की वैल्यू कभी समझ में नहीं आती। आई नो आज तुम्हारे पास भले ही पैसे नहीं है, लेकिन जिंदगी जीने का जज्बा बहुत है, और प्यार करने का भी। समझ में नहीं आता कि आप खुश हों कि यू नो शिल्पा, मैं 12 साल का था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तब मुझे पता भी नहीं था कि प्यार क्या होता है, लेकिन तब से मैंने सोच लिया था कि अगर मैं किसी के लिए कुछ करूँगा तो वो सिर्फ तुम होगी। मैंने कई बार अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश की तुम्हें, लेकिन कभी कर नहीं पाया। लेकिन आज एक कंक्लूजन पर ज़रूर आया हूँ कि अगर सामने वाले को आपके प्यार का एहसास नहीं हो जाएगा तब तक आपको सिर्फ इंतज़ार करना चाहिए। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। आरव, आज से, अभी से मैं तुम्हारी हूँ। तुम्हारे हर सुख में, हर दुख में मैं तुम्हारा साथ दूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हें डेवोट करती हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू, जिस हक से, जिस विश्वास से तुम मेरे साथ आ रही हो, मैं उसे कभी गलत साबित नहीं होने दूंगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। हमारा फ्यूचर क्या है, लेकिन आरव, फ्यूचर चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे फ्यूचर क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है? रागिनी, चलो चलते हैं, बहुत देर हो गई। एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं जरा बिल देकर आता हूँ। क्यों, मैं रुकती हूँ ना, दोनों साथ में चलते हैं। वो मुझे वॉशरूम भी जाना है। तुम कहाँ अकेली बैठोगी? तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। ओके, जल्दी आना। बताओ, आरव का? देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, कल सवेरे तक आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। आप क्यों आरव के पीछे पड़े हैं? आपको अपने पैसों से मतलब है ना, आरव से क्या लेना देना? तुम कौन? अरे भाई, सौदा मेरा आरव के साथ हुआ। मैं सिर्फ आरव को जानता हूं, और मैं इतना जानता हूं कि वो मेरे पैसे लौटाने नहीं आए। अब मैं वही करूंगा
जो मेरे धंधे का असूल है। आरव मेरी जिम्मेदारी है, मैं आरव का बाप हूँ। मैंने कहा था ना आपसे कल सवेरे तक आपके पैसे मिल जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे। बात को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है? फोन दो। फोन क्यों? हेलो पापा, हाँ मैं अपने पुराने वाले मड वाले बंगले में पहुंच चुका हूँ। ए गनिया। जी भाई। मर्डर चल रहे। ये नचिकेत को इतना टाइम क्यों लग रहा है? अंदर भी कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ पापा, मैं आपको ही फोन करने वाला था। क्या हुआ? वो आपने फोन काट दिया एकदम से। अरे फोन मैंने नहीं, वो बाबू भाई ने किया था। वो यहाँ आया था तुझे ढूंढता ढूंढता, उसे पता चल गया है तू मड में है। बेटा तू एक काम कर, वहां से निकल जितना जल्दी हो सके। कोई सेफ जगह पे जा, मुझे फोन कर। नचिकेत, क्या हो रहा है ये सब? शिल्पा, शिल्पा उठो, को निकलना पड़ेगा, जल्दी उठो। अरे क्या हुआ? शिल्पा मैं भी निकलना पड़ेगा, पैसों वाला बैग का रखा। हुआ क्या है? मैं तुमको रास्ते में सब बता दूं, पैसों वाला बैग का रखा हमने। अब वो मैंने ऊपर रखा है। तुम तैयार हो जाओ, हमें फटाफट निकलना पड़ेगा। शिल्पा प्लीज रेडी हो जाओ। क्या है? हाँ शिल्पा, कहाँ हो तुम? मैं जहाँ पे भी रहूँ, तुमसे मतलब? कहाँ हो बोलो, मुझे तुमसे बात करनी है अभी इसी वक्त। मुझे तुमसे नहीं मिलना और ना तुमसे कोई बात करनी। अब क्या बात करने के लिए कुछ बाकी रह गया क्या रणबीर? बहुत कुछ सुना दिया था तुमने मुझे उस दिन। वैसे भी अब रिश्ता जोड़ने की आखिरी गुंजाइश भी खत्म हो चुकी है। शिल्पा लिसन टू मी, कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे घर आके बात करते हैं, ओके? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी मैं घर पे नहीं हूँ। घर पर नहीं हो? कहाँ हो तुम? क्या हो गया? शिल्पा जल्दी चलो, मैं बॉम्बे सेंट्रल पहुंचना है, जल्दी चलो। अब कुछ नहीं। चलो शिल्पा चलो, हमें निकलना पड़ेगा, फटाफट स्टेशन जाना है मलाड से। What the hell is going on? ये आरव शिल्पा को लेके मुंबई सेंट्रल क्यों जा रहा है? मुझे वहीं जाके उससे मिलना होगा।